हेलो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटर वीलन राउटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला ऑप्शन हम देखने वाले हैं वो है राउटर विद सेपरेट इंटरफेसेस। इसका बेसिकली यही मतलब होता है कि जो जितने भी आपके पास वीलन है उनको आप राउटर से कनेक्ट करने के लिए एक अलग वायर का यूज़ करते हो, या तो आप कह सकते हो एक अलग इंटरफेस का यूज़ करते हो। इसलिए इसका नाम है राउटर विद सेपरेट इंटरफेसेस। यहाँ पर अभी दो वीलेंस हैं, सेल्स एंड प्रोडक्शन, और हमने दो बार कनेक्टिविटी दी है। स्विच से राउटर को हमने दो बार कनेक्टिविटी दी है। सेम अगर हम यहाँ पर तीसरा भी ले लेते तो हम 3 बार देते, चौथा भी ले लेते तो हम 4 बार कनेक्टिविटी देते, और ऐसे हम कनेक्टिविटी देते रहते। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ही महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग अलग इंटरफेस असाइन कर रहे हैं तो राउटर के जो इंटरफेसेस है, जो पोर्ट्स है, वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे और अब फिर हमें एक्सटर्नली परचेज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये महंगा पड़ जाता है। दूसरा, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्योंकि जितना भी लोड जो है वीलैन ट्रैफिक का वो राउटर हैंडल कर रहा है, जो कि राउटर का मेन काम नहीं होता। उसका वाइड एरिया नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है वो उसको हैंडल करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे इजी होता है कॉन्फ़िगर करना, तो वो देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द राउटर और विद द सेपरेट इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन और कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम स्विच ले लेते हैं, एक राउटर, एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं एक एक पीसी ले रहा हूँ फॉर रिप्रेजेंटिंग ईच वीलैन। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और लोकल कनेक्टिविटी दे देते हैं, एंड आईपी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन टू हैपन 192.168.1.2 एंड 192.168.1.1 फॉर द सेकेंड पीसी 192.168.2.2 एंड 192.168.2.1। मैं ऐसी नंबरिंग इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इजी रहता है याद रखना कि इसका गेटवे 2.1 है, इसका वो है। तो आप कुछ और भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं। मेन जो है हमारा इसके अंदर कंसर्न, जो है हमारा इसके अंदर मेन, उस पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने पहले ही बोला कि ये अलग अलग वीलैन है, तो हम इसको लेबलिंग दे देते हैं वीलैन 2 एंड वीलैन 3। यहाँ पर सिर्फ लेबलिंग दी है समझने के लिए। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या इस सेटअप के अंदर जितने भी आपके पास वीलैन होते हैं उतनी बार आप स्विच से राउटर को कनेक्ट करते हो। यहाँ पर दो वीलैन है तो मैं दो बार कनेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे 3 वीलैन होते तो मैं 3 बार स्विच से राउटर को कनेक्ट करता। इसका मतलब ये है कि जितने भी वीलैन का ट्रैफिक जो होता है उसके लिए हम एक सेपरेट इंटरफेस कुर्बान कर देते हैं। अगर यहाँ पे 4 वीलैन होते तो हम 4 इंटरफेसेस कुर्बान कर देते। अब स्विच के पास 24 इंटरफेस है, ये 24 पोर्ट स्विच है, ठीक है। लेकिन राउटर के पास इतने इंटरफेसेस नहीं होते कभी भी। राउटर के पास सिर्फ 3 इंटरफेस है, इस वाले राउटर के पास। तो अगर हम हर एक को एक एक देते रहेंगे तो राउटर जो है उसके इंटरफेसेस खत्म हो जाएंगे। अब राउटर का जो प्राइमरी काम होता है वो वीलैन ट्रैफिक को हैंडल करना नहीं होता। उसका प्राइमरी काम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो इंटरनेट से जो ट्रैफिक आता है, जो एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आता है, उसको हैंडल करना। ये तो सारा लोकल नेट, ये तो सारा लोकल ट्रैफिक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए राउटर को इसको हैंडल करने के लिए। बट इस ऑप्शन के अंदर राउटर के दो इंटरफेसेस इसके अंदर चले गए दो वीलैन के लिए, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो इधर गेटवे दिए थे वो हम राउटर के भी दे देते हैं। सो 0.0 विल बी 191, सॉरी 192.168.1.1 ऑन, एंड 190 192.168.2.1 एंड ऑन। अब जब ये लोडिंग ख़त्म होगी तो हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ओके, सो लोडिंग ख़त्म हो चुकी है। अगर पैकेट सेंड करने की ट्राई करें तो आप देख सकते हो कि हम पैकेट सेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा इसकी विलियन नाउ। अगर आप देखो ना, सबसे पहले हम देखते हैं शो विलन, ठीक है। शो विलन हमें क्या दिखाएगा? हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक विलेन रहता है। हमने अभी तक कोई विलेन नहीं बनाया है, हमने अभी तक कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया स्विच के अंदर,
पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक वीलन हमेशा रहता है जिसका नाम ही डिफॉल्ट है। इसका स्टेटस एक्टिव रहता है, मतलब ये काम कर रहा है अभी स्विच के अंदर, और इसके अंदर सारे पोर्ट है। स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक वीलैन के अंदर होता है जिसका नाम है वीलैन 1, जिसकी वजह से ही ये दो अभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मतलब इस वीलैन के अंदर सारे पोर्ट अवेलेबल होते हैं। अब हम ट्रैफिक को सेगमेंट करने के लिए हम बनाएंगे अलग अलग वीलैन, जिससे ट्रैफिक जो है डिवाइड हो जाएगा। सो इफ वी गो ग्लोबल कन्फिग एंड यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले हम वीलैन बनाएंगे, सॉरी। सो वीलैन 2 नेम दे देते हैं, कुछ भी सेल्स दे देते हैं, एंड एग्जिट वीलैन 3 एंड नेम अकाउंट्स। ठीक है। नाउ नेम देना जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, वो आपके ऊपर है। अगर आपको अगर ज़रूरत है तो आप दे सकते हो, मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कहीं बाहर अगर बना रहे हो नेटवर्क वगैरह। और एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा, तो फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो हमारा वीलैन 2 है, और फास्ट इथरनेट 0/2 जो है वो हमारा वीलैन 3 है। तो फास्ट इथरनेट 0/1 वो है हमारा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, जो हम ऊपर बना चुके हैं। अब ये दो कमांड का मतलब समझो। स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ट्रंक या तो फिर एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट का मतलब होता है कि वो जो जितना भी ट्रैफिक है वो एक्सेस कर सकता है। ट्रंक पोर्ट बेसिकली दूसरी डिवाइसेस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए यूज होते हैं, बट एक्सेस पोर्ट वो ट्रैफिक को इंटरप्रेट या तो वो ट्रैफिक को यूज कर सकता है, उसके लिए यूज होता है। अब हमने क्या किया, स्विच पोर्ट पहले तो हमने एक्सेस पोर्ट उसको बनाया। एक्सेस पोर्ट बनाने के बाद हमने क्या एक्सेस करना है उसे, उसको कौन सा ट्रैफिक एक्सेस करना है, उधर हमने डाल दिया वीलैन 2। अब आगे जाए तो हम इसके अंदर अभी के लिए एग्जिट कर देंगे। अभी हम डालेंगे इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/2, और इसके अंदर हम डाल देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। अभी ये लोड हो रहा है। अभी हमने स्विच को बता दिया कि हमारे पास कौन से वीलैन है, ठीक है। देखो एंड डिवाइसेस को कभी नहीं पता है कि वो कौन से वीलैन में होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एंड डिवाइसेस को कभी नहीं, एंड डिवाइसेस मतलब जो भी पीसी होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, उनको कभी नहीं पता होता है कि वो कौन से वीलैन से बिलोंग करते हैं। उनके पास वो टैग कभी नहीं जाता। वो सिर्फ नेटवर्किंग डिवाइसेस को पता होता है, जैसे कि राउटर हो गया, स्विच हो गया। तो अगर अब हम बात करें कम्युनिकेशन करने की, तो अभी अगर हम देखें तो ये कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए, ये फेल हुआ। अब ये क्यों हुआ, तो सबसे पहले हम जाएंगे वापस शो वीलैन के अंदर। अब उसमें देखो क्या हो गया, यहाँ पर इथरनेट जो 1 था वो हमने किस में डाल दिया, 2 में, और जो 0/2 था वो हमने 3 में डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये सेपरेट वीलैन बन चुके हैं। वीलैन का रूल होता है कि जो सेपरेट वीलैन्स होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डिवाइसेस इन सेपरेट वीलैन कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और इसी की वजह से, इस सोल रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंटरवीलन राउटिंग। अब इंटरवीलन राउटिंग हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। इंटरवीलन राउटिंग जो विद सेपरेट इंटरफेसेस है वो बेसिकली स्विच से ही सारा हैंडल हो जाता है। हमने क्या किया, फास्ट इथरनेट 0/3 ये वाला जो है उसको हमने वीलैन 2 के लिए करा है क्योंकि हमने गेटवे वैसे दिया है, और 0/4 जो है वो हमने वीलैन 3 के लिए किया है क्योंकि उसका गेटवे इस वाले के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, वापस वही इंटरफेस फास्ट इथर सॉरी ग्लोबल कॉन्फ़िग में जाना होगा। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब कौन सा स्विच पोर्ट एक्सेस, कौन सा, तो वीलैन 2। वापस एग्जिट, फिर हम करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 एंड इसमें कौन सा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। अब वापस वापस लोड हो रहा है।
अब ये जो लोडिंग है वो ख़त्म हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम पैकेट यहाँ से यहाँ सेंड करें, अब ये सक्सेसफुल है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ से ट्रैफिक राउटर के पास जा रहा है। अब राउटर को तो पता है कि भाई उसके लोकल इंटरफेसिस में 2.0 का भी नेटवर्क है एक, तो वो इस वाले इंटरफेस को पास कर रहा है। अब ये वाला इंटरफेस को पता है, अच्छा मेरे पास ये वाला कनेक्टेड है, तो ये नीचे जाके इसको दे रहा है। सिंपल है। अगर हम सिंपल अगर एक कमांड आता है 63 से अगर आप देखोगे ना 192.168.2.2 जो कि हमारा आईडी है, उसको हम सेंड करें तो कहाँ जा रहा है, सबसे पहले 1.1 अपने गेटवे के पास जा रहा है। अब 1.1 के पास जाएगा मतलब वो इस राउटर के पास जा रहा है। राउटर के पास गया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, शो आईपी राउट। देखो 1.1 के पास गया। अब वो 1.1 को पता है कि लोकल इंटरफेस मेरा पास कौन सा है 2K नेटवर्क के लिए, 2.1, तो वो उसको भेज देगा। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है स्विच विथ सेपरेट इंटरफेसिस का कॉन्फ़िगरेशन। तो दूसरा ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं वो है राउटर ऑन अ स्टिक कॉन्फ़िगरेशन, विच इज़ बेसिकली नथिंग। हम जो राउटर विथ सेपरेट इंटरफेसिस में करते थे कि हर एक विलेन को हमने सेपरेट इंटरफेस दे दिया, सेपरेट केबल दे दिया, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। जितने भी विलेन होंगे हम एक ही केबल के थ्रू राउटर तक पहुंचाएंगे उस ट्रैफिक को। राउटर में पहुंचने के बाद उधर सब इंटरफेसेस हम बनाएंगे। वहाँ सब इंटरफेसेस मतलब होता है लॉजिकल इंटरफेसेस। हर एक इंटरफेस जो होता है उसको हम सब इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होता है। उसको हमें नो शट डाउन कमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कॉस्ट वाइज अगर हम देखने जाए तो ये ऑप्शन काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि हम एक ही इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। बट एफिशिएंसी वाइज काफ़ी कम एफिशिएंसी मिलेगी हमें इसमें, क्योंकि जितने भी विलेन का ट्रैफिक है, पहली बात तो राउटर हैंडल कर रहा है विच इज़ नॉट इट्स प्राइमरी वर्क, और दूसरा क्या कि जो भी हम भेज रहे हैं, जो भी हम ट्रैफिक हम सेंड कर रहे हैं वो एक केबल के थ्रू कर रहे हैं। अब वो जो केबल है वो सारा ट्रैफिक हैंडल करेगा, तो उसकी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी अगर वो सरपास हो गई, अगर उससे प्लस हमने ट्रैफिक जनरेट कर दिया, तो बॉटलनेक्स क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क डाउन जा सकता है या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा समझना हार्ड होता है क्योंकि इसके अंदर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स आते हैं। इसके अंदर हम वीलैन असाइन करते हैं, वो भी सब इंटरफेसिस पे करते हैं, तो राउटर में वो भी, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं अभी। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की अगर आप बात करें तो राउटर ऑन अ स्टिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबसे पहले हम एक स्विच ले लेते हैं। of course a router because performing inter-VLAN routing, and डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक ही पीसी यूज़ कर रहा हूँ फॉर ईच रिप्रेजेंटिंग ईच VLAN। सो VLAN 10 एंड VLAN 20। अब हम दे देते हैं लोकल कनेक्टिविटी। सो बेसिकली ये होती है हमारी लोकल कनेक्टिविटी, और इधर हम दे देते हैं IP एड्रेसेस 192.168.2 192.168.1.1 एंड उसके अंदर 192.168.2.2 एंड 192.168.2.1 सिंपल IP एड्रेसेस अभी लोड हो रहा है, एंड उसका लोडिंग ख़त्म होने दो एक बार। या लोडिंग ख़त्म हो गया। अब हम पैकेट सेंड करके देखते हैं। तो राइट नाउ थे ऑफ कोर्स दे वोंट वर्क बिकॉज हमने दूसरा IP एड्रेस दिया है, इसकी वजह से। अगर अब हम देते हैं कनेक्टिविटी विद द राउटर। अब सिंपल चीज़ देखो कि राउटर विथ सेपरेट इंटरफेसेस में हमने क्या किया था। राउटर विथ सेपरेट इंटरफेसेस में हमने दो दो इंटरफेस दिए थे, दो दो केबल दी थी। ठीक है, हर एक गेटवे के लिए हमने दो केबल दी थी। इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होगा, हम एक ही कनेक्टिविटी देंगे। कैसे होगा वो देखेंगे, लेकिन देंगे एक ही कनेक्टिविटी। ठीक है, अब यस, अब हम क्या करेंगे, गेटवे देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि यार एक ही अगर हमने दिया है इंटरफेस, तो हम गेटवे कहाँ पर देंगे। अगर हम 1.1 का गेटवे देते तो 2.1 कैसे कम्युनिकेट करेगा, और 2.1 का देते तो 1.1 कैसे करेगा। सिंपल चीज़ है। लेकिन इसके अंदर यूज़ होता है सब इंटरफेसेस, या तो हम कह सकते हैं लॉजिकल इंटरफेसेस यूज़ होते हैं। इसके अंदर यूज़ होते हैं लॉजिकल इंटरफेसेस। मतलब क्या है लॉजिकल इंटरफेसेस का, बेसिकली
जो भी हमारा यहाँ से कनेक्शन है जो कि है गीगाबिट ईथरनेट 0/0, उसको हम दो इंटरफेसेस की तरह यूज़ करेंगे फॉर ईच गेटवे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करें कि हम करेंगे कॉन्फ्री इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। अब ये जो है इसको हम खाली दे देंगे है नो शटडाउन। नो शटडाउन इसलिए क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी चालू हो जाए। कनेक्टिविटी चालू हो गई उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे, फिर से हम वापस जाएंगे और इधर डाल देंगे हम .1। ऐसे बनते हैं लॉजिकल इंटरफेसेस, ऐसे बनते हैं सेपरेट, मतलब कि सब इंटरफेसेस ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये अपने आप अप होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये अप रहता है, ये डाउन नहीं होता। ठीक है, अब दूसरे दूसरे के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, एग्जिट एंड यहाँ पर डाल देंगे 2। तो हमारे सब इंटरफेसेस बन चुके हैं। अब हमको देना पड़ेगा गेटवे। अब जो सब इंटरफेसेस होते हैं वो गेटवे ऐसे ही नहीं ले लेते। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना पड़ेगा वीलैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे स्विच पे ऑफ कोर्स। तो जाते हैं इधर एनेबल और यहाँ पर डाल देते हैं इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट ग्लोबल कॉन्फ़िग इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट गीगाबिट ईथरनेट फास्ट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। एंड यहाँ पर दे देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। हमने वीलैन बनाया ही नहीं, तो हम एग्जिट कर देते हैं और वीलैन 2 नेम सेल्स एग्जिट, वीलैन 3 नेम अकाउंट्स एग्जिट, वापस इंटरफेस या फास्ट इंटरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। फॉर द सेकेंड फास्ट इंटरनेट 0/2 के लिए हम यूज़ करेंगे फास्ट इंटरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। अब ये दोनों लोड हो रहे हैं और कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहे थे पहले भी, तो अब हम इसके गेटवे को इधर देंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले गेटवे देते हैं और फिर स्विच और राउटर की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो गेटवे देने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ बेसिकली हम इसके अंदर गए, अभी हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0.1 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट डालेंगे ना आईपी एड्रेस तो वो नहीं लेगा। देखो 192.168.1.1 नहीं लेगा। ये क्या कह रहा है कि configuring IP on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as a part of an IEEE 802.1o और 1Q और ISL VLAN। अब ये सब क्या होता है, तो जो हमारा जो डॉट 802.q प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है फॉर वीलैन असाइनमेंट। ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि सब इंटरफेसिस को जब आप यूज़ करते हो तब आपको .1q प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है फॉर वीलैन असाइनमेंट। राउटर के अंदर जब आपको वीलैन असाइनमेंट करना है, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने स्विच से ही सब निपटा दिया था। यहाँ पर अगर राउटर के अंदर आपको वीलैन असाइन करना है तो आपको .1q प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है, एनकैप्सुलेशन .1q वीलैन .1q और वीलैन का जो भी आपका जो वो है आईडी वो आप दे दोगे, कौन सा वीलैन है तो वीलैन 2.1 में तो वीलैन 2 ही चाहिए। अब आप यहाँ पर आईपी एड्रेस आराम से दे पाओगे, वो ले लेगा। ठीक है, अब एग्जिट करते हैं, अब चलते हैं .2 के अंदर सेम चीज़, लेकिन .1q की जगह हम यहाँ पर 2 की जगह हम दे देंगे 3 और आईपी एड्रेस हम दे देंगे 2.1। डन। अब आपको लग रहा होगा कनेक्टिविटी आ गई, देख लेते हैं। नहीं आई है कनेक्टिविटी, क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो सेपरेट इंटरफेस दे दिए थे और इन दोनों को एक ही विलन के अंदर डाल दिया और काम कर चला लिया। अब वैसा नहीं है, अब सब इंटरफेसेस है। ठीक है, हमने राउटर के अंदर असाइन कर दिया, राउटर के अंदर हमने 2 और 3 डाल दिया, लेकिन राउटर को पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सा ट्रैफिक 2 है कौन सा 3 है, उसको थोड़ी मालूम है ये सब। हमने सिर्फ असाइन किया है कि भाई तेरा तुझे ये करना है तुझे ये करना है, पर कौन सा क्या है उसको क्या मालूम। इसके लिए हम वापस जाएंगे स्विच के अंदर। स्विच के अंदर जाने के बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, एग्जिट
राउटर के साथ कौन सा कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 0/3 कनेक्टेड है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, इधर हम दे देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नहीं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं देंगे, इधर हम देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है कि ट्रंक अलाउस टैगिंग। ये चीज़ याद रखो, ये 3 शब्द याद रखो, ट्रंक अलाउस टैगिंग। टैगिंग का मतलब जब ये वाला VLAN 10 इंटरफेस जो है वो जब यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो जब यहाँ से जाएगा तो स्विच उसको एक टैग दे देगा VLAN 10 का। फिर वो ऊपर जाएगा तो अब वो इधर देखेगा, अच्छा ये VLAN 10 है, ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं और जो भी जिसका भी वो है उस जो दूसरा गेटवे है उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली कौन से सब इंटरफेस को क्या हैंडल करना है वो टैगिंग से पता चलता है। अगर 3 है, अगर सॉरी यहाँ पर लेबलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर 2 और 3 गिनना है इसको। तो अगर 2 है तो .1 जो हमने सब इंटरफेस बनाया था वो उसको इस्तेमाल करेगा, अगर 3 है तो .2 जो इंटरफेस है वो उसको इस्तेमाल करेगा। बेसिक आइडिया यही है। अगर अब हम ट्राई करते हैं कम्युनिकेशन करने की, तो क्या ये परफॉर्म होता है? या डन। कभी कभार एक फेल हो जाता है क्योंकि जो ARP होते हैं वो सब बहुत डीप में चले जाऊंगा, लेकिन बेसिकली अभी काम ये कर रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ ये होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या क्या किया, लेट्स समराइज क्विकली, ठीक है। हमने पहले तो अच्छा सा एक सेटअप बना लिया, फिर हमने क्या किया कि भाई जो भी हमारा लोकल कनेक्टिविटी था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने VLANs बना लिए। VLANs बनाने के बाद गेटवे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसलिए हमने .1Q प्रोटोकॉल का यूज़ किया। .1Q प्रोटोकॉल यूज़ किया, उसके अंदर हमने IP एड्रेस दे दिया, गेटवे हो गया। लेकिन अब राउटर को पता चलना चाहिए ना कि कौन सा ट्रैफिक कौन सा है, इसकी वजह से हम इस पोर्ट को ट्रंकिंग दे देते हैं, ट्रंक पोर्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस को पता चलता है अच्छा ये है ये VLAN, ये ट्रैफिक इस VLAN को बिलोंग करता है, सो आई कैन नाउ मैनेज इट। बस सिंपल है। सो जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो है लेयर 3 स्विच, जिसमें हम जितना भी VLAN ट्रैफिक है वो लेयर 3 स्विच से पास करते हैं। लेयर 3 स्विचेस जो होती है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है, बट कॉस्ट वाइज ये बहुत ही हाई कॉस्ट पड़ेगा क्योंकि लेयर 3 स्विच महंगी आती है। एफिशिएंसी वाइज बहुत अच्छी एफिशिएंसी आएगी क्योंकि लेयर 3 स्विच प्रोसेस करती है ट्रैफिक को, राउटर नहीं करता। तो राउटर अपना प्राइमरी वर्क कर सकता है जिससे नेटवर्क एक अच्छा खासा बैलेंस रहेगा। और लेयर 3 स्विच को इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है। तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये इजी होता है कॉन्फ़िगर करना और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल राउटर से पीसीज और राउटर को कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा बहुत वैसे सिमिलैरिटी इसकी होती है, तो देख लेते हैं। ओके, सो जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है स्विच, लेयर 3 स्विच। तो उसके लिए सबसे पहले वही वापस हम लेते हैं स्विच, और एक पीसी, एंड हम यहाँ पर सबसे पहले राउटर लेते हैं, राइट। बट अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे लेयर 3 स्विच। लेयर 3 स्विच बेसिकली राउटर की तरह ही काम करता है। लेयर 3 स्विच एक स्विच भी होता है और एक राउटर भी होता है, ठीक है। तो अब हमने राउटर की जगह पर हमने लेयर 3 स्विच यूज़ किया। ओके, नाउ कनेक्टिविटी। तो जो जो हम पहले 2 स्टेप्स में कर चुके हैं, पहले 2 ऑप्शंस में कर चुके हैं, वो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो वो उसके लिए हम कर देंगे IP एड्रेस 68.1.1 and here also 192.168.2.2 and 192.168.2.1। ओके, और यहाँ पर हम बना देंगे VLANs। सो गूगल सॉरी कॉन्फी VLAN 10, एंड यहाँ पर हम नाम दे देते हैं HR एंड एक्सिट, एंड यहाँ पर डाल देते हैं VLAN 20 एंड नेम मैनेजर्स। ओके, इफ नाउ हम इंटरफेस असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड फॉर दैट इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंड
switch port mode access and switch port access VLAN 10. Exit interface fast Ethernet 0/2 and switch port mode access and switch port access VLAN 20. तो यहाँ पर हमने VLANs कॉन्फ़िगर कर दिए और अभी वो लोड हो रहे हैं। अब हम लेयर 3 स्विच के साथ लेयर 2 स्विच की कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, सो यूवी कनेक्टिविटी लेयर 3 स्विच वाले इंटरवीलन राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो लेयर 3 स्विच होती है उसको हम एक एज ए राउटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गेटवेज दिए हुए हैं और हम इन दोनों स्टेप्स में हमने क्या किया था, ऊपर गेटवेज दिए थे। ठीक है, इसके अंदर भी हम गेटवे ही देंगे, इसके अंदर भी हम गेटवे ही देंगे, पर गेटवे कहाँ देंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ओके, सो बेसिकली आपको वही लगेगा कि आप नॉर्मली जब एक पीसी को आप राउटर से कनेक्ट करते हो वैसा सेम टू सेम सेटअप इसके अंदर फॉलो होता है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। तो बहुत ईजी है ये कन्फिगर करना। तो हम सबसे पहले इसमें चले जाते हैं और सॉरी नो एंड एनेबल, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस लिखेंगे VLAN 10 नेम, कुछ भी उधर जो दिया है वो दे दो या कुछ भी दे सकते हो। नेम HR एग्जिट VLAN 20 एंड नेम मैनेजर्स। ठीक है, एग्जिट। हम इधर एक ही चीज़ करने वाले हैं, ये जो भी हमने VLAN इधर बनाए और जो भी हमने VLAN इधर बनाए उसका हम एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, इंटरफेस VLAN 10, बस ये क्या हुआ, एक वर्चुअल इंटरफेस तैयार हो गया। किसका वर्चुअल इंटरफेस तैयार हुआ, VLAN 10 का एक वर्चुअल इंटरफेस तैयार हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, SVI। ये कहीं पे भी नोट कर लो, कुछ भी कर लो इसका, पर इसको बोलेंगे क्या, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस SVI। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी VLAN होता है उसका हम एक लॉजिकल इंटरफेस तैयार कर देते हैं, उसका हम एक लॉजिकल इंटरफेस तैयार कर देते हैं और उसी के अंदर हम IP एड्रेस देते हैं। ठीक है, उसी के अंदर हम IP एड्रेस देते हैं। IP एड्रेस देने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो लेयर 2 स्विच था उसके अंदर हम एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इंटरफेस फास्ट, सॉरी वी हैव टू गो टू ग्लोबल कॉन्फ़िग फर्स्ट एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, बिकॉज यहाँ से कनेक्टिविटी जा रही है, फास्ट इथरनेट 0/3। यहाँ पर हम क्या दे देंगे, स्विच पोर्ट मोड कौन सा, एक्सेस या ट्रंक। बेसिक चीज दिमाग में रखो कि जब भी तुम्हारा जो जहाँ पे पोर्ट कनेक्ट हो रहा है वो अगर एंड डिवाइस हो, एंड डिवाइस मतलब क्या होता है, पीसी लैपटॉप्स ये सारे एंड डिवाइस कहे जाते हैं। और नेटवर्किंग डिवाइस कौन से होते हैं, स्विच, राउटर, हब, ब्रिज, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। तो जब भी तुम्हारा जो एंड जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिवाइस है, ठीक है, अगर वो नेटवर्किंग डिवाइस हो तो यहाँ पर ट्रंक आएगा, तो यहाँ पर ट्रंक आएगा। ठीक है, इसको हमने बना दिया ट्रंक। तो अब क्या होगा, टैगिंग होगा। ट्रंक ट्रंक क्या करता है, ट्रंक अलाउज टैगिंग, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जब भेजेंगे तो टैगिंग के साथ भेजेंगे। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा, गेटवे पे जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं गेटवे के मतलब इधर चलते हैं। और स्विच लेयर 3 स्विचेस का एक जो तुम्हें मेन चीज़ याद रखना है वो ये है कि तुम्हें अगर लेयर 3 स्विच पे राउटिंग एनेबल करना है, क्योंकि अभी के लिए मैंने क्या बोला, ये हमारा राउटर है। ठीक है, ऐसा मान के ही चलो कि ये हमारा राउटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कमांड फायर करते हैं, इसको हम एज अ राउटर यूज करने के लिए कमांड फायर करते हैं, जो होता है एग्जिट कॉन्फ टी ग्लोबल कन्फिग पे IP राउटिंग, एक सेकेंड, या IP राउटिंग। ये कमांड से ये स्विच अब एज ए राउटर चलेगी। देखो वापस लोड हो रहा है ये। ठीक है, वो स्विच अब एक ऐसा राउटर चलेगी। अब हमारा क्या काम बाकी रह गया, हमारा सिर्फ एक ही काम बाकी है अब, जो कि है गेटवे असाइन करना। तो हमने क्या करना है, गेटवे असाइन करने के लिए सबसे पहले इंटरफेस VLAN 10 और यहाँ पर दे देंगे IP एड्रेस 192.168.1.1 विद द गेटवे ऑफ C क्लास, और एग्जिट और VLAN 20 with gateway 192.168
2.1 विथ सेम मास्क। अब क्या हो गया इसके अंदर, यहाँ से जाएगा उसके गेटवे पे, कहा अब टैगिंग की वजह से वो इंटरफेस VLAN 10 पे ही जाएगा, ठीक है। फिर वो उधर से इधर शिफ्ट करेगा और वापस यहाँ से यहाँ, सिंपल चीज़, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ एक लेयर 3 स्विच लेनी है, उसको एज ए राउटर यूज़ करना है और उसको फिर ऐसे उससे फिर हमें इंटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है। अब ये एक्सपेंसिव आती है, लेयर 3 स्विचेज आर एक्सपेंसिव, ठीक है। उसको यूज़ करना तो ठीक है, लेकिन उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव कम हो जाती है। लेकिन एफिशिएंसी की बात करें तो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी मिल जाती है, क्योंकि ये स्पेशल डिज़ाइन होती है इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा, तुम्हारा जो मेन राउटर है उस पर वर्क इतना नहीं आता, उस पर इतना लोड नहीं आता, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सेंड पैकेट्स। सो फर्स्ट इज फेल्ड एंड सेकंड इज सक्सेसफुल। फर्स्ट हमेशा फेल होता है, उसके रीजंस कभी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये ऐसे होगा। ये हो गया हमारा लेयर 3 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब एक अगर किसी को डाउट आता है तो, कि हम लेयर 3 स्विचेस ही फिर क्यों यूज़ नहीं करते। लेयर 3 स्विचेस ना यूज़ करने के बहुत सारे रीजंस हैं। थोड़े बहुत रीजन ये भी है कि फर्स्ट रीजन तो हम यही बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो इथरनेट सपोर्ट करता है। हमारा जो राउटर होता है वो काफ़ी चीज़ें सपोर्ट करता है, वो फाइबर ऑप्टिक सपोर्ट करता है, वो दूसरे दूसरे इंटरफेसेस सपोर्ट करता है। बट ये जो होता है वो सिर्फ इथरनेट सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और बस मेन तो यही रीज़न है। और यहाँ से हमने हमारे सारे कन्फिग्रेशन हो गए। सो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट द इंटरनेट एंड राउटिंग। कुछ भी हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। और अगर इसका तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके तुम्हें नोट्स चाहिए, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। So if you like this video or got some information from this video, like the video, and if you want your friends to get this information, share this video with your friends and comment something good or bad about this video, and see you in the next video. Till then, disconnecting.